आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे तालिबान के दौर में कई बार बच्चियों के स्कूल बंद रहे और लड़कियां स्कूल नहीं जा सकी। मलाला यूसुफजई उन्हीं बच्चियों में से एक थी जिसका स्कूल बंद किया गया तालिबान की तरफ से, या धमकियां दी गई कि स्कूल बंद किया जाएगा, और वो फिर भी स्कूल जा रही थी और फिर स्कूल लड़कियों के बंद रहे। मैं खुद केपी के उन इलाकों में रहा हूँ जहाँ पे स्कूलों को उड़ाया गया था, और सिर्फ लड़कियों के स्कूलों को नहीं उड़ाया गया था, लड़कों के स्कूलों को भी उड़ाया गया था, मगर ज़्यादा टारगेट लड़कियों के स्कूल्स को किया गया था। इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें तो आप अपनी वालदा से या और अपनी ऐसी रिश्तेदारों से, अपनी नानियों से, दादियों से पूछ सकते हैं जो कि आज से 50 साल पहले अपनी इब्तदाई उम्र में थी या बच्चियां थी, क्या उनके पास स्कूल होता था। तो आपको बहुत सी जगहों पे जवाब मिलेगा कि उनके गांव में लड़कियों का स्कूल नहीं होता था। लड़कियों का स्कूल अगर होता भी था तो 5वीं तक होता था, यानी प्राइमरी स्कूल, और उसके बाद स्कूल जाने का लड़कियों के पास कोई इंतज़ाम नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी भी आपको हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मिल जाएंगी जहाँ पे लड़कियों का स्कूल 5वीं के बाद नहीं होता। आप चाहे अंदरून सिंध चले जाएं, चाहे आप पंजाब चले जाएं, केपी चले जाएं, चाहे बलूचिस्तान चले जाएं, चारों सूबों में ये बात है कि कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे स्कूल लड़कियों का सिरे से नहीं होगा, और दूसरी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अगर स्कूल होगा तो वो 5वीं तक होगा, इससे आगे स्कूल नहीं होगा। यानी एक बात याद रखें कि हमारी जो औरतें हैं या लड़कियां हैं या हमारी जो फीमेल्स हैं वो पॉपुलेशन का 50% के करीब हैं। 50% से कुछ कम है और 50% के करीब है, और अगर उनको एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से वो कहीं भी अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा सकेंगी और वो इकोनॉमी में और मुल्क की तरक्की में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकेंगी। आज ये बात करने का मकसद क्या है? वो ये है कि हमें इस तरह के मदरसा ग्रेजुएट जो हैं उनकी तरफ से ऐसी गलीज किस्म की ज़ुबान लड़कियों की एजुकेशन के ख़िलाफ़ सुनाई दे रही है जो कि इंतहाई शर्मनाक है। और ये शख्स, मैं ये समझ सकता हूँ कि इसके अंदर जहालत कूट कूट के भरी गई है। इसे मजहबी तौर पे, माशरती तौर पे ये यकीन दिलाया गया है कि एक पढ़ी लिखी औरत असल में एक प्रॉस्टिट्यूट होती है, क्योंकि वो प्रॉस्टिट्यूट के लिए ज़ुबान ज़द आम यूज़ होने वाला वर्ड कंजरी उन बच्चियों या लड़कियों के लिए इस्तेमाल करता है जो कि स्कूल जाती हैं। वो कहता है कि स्कूल में लड़कियां सिर्फ डांस करने जाती हैं। तो इस नमूने की तरफ से हमें जो बातें सुनाई दे रही हैं वो बहुत ही अफसोसनाक हैं, और मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि इसकी ये वीडियो देख के मुझे वाकई हैरानगी हुई है कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि शायद हैरानगी होनी नहीं चाहिए थी, मगर शायद हम अपनी दुनिया में रहते रहते ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में जहालत अभी भी बहुत बाकी है। और ये शख्स जो है वो इस बात का परतावा है और ये बता रहा है ये बात। तो ये क्या करता है, ये यही वर्ड्स अपने, और खुद ये गाना गा रहा है, ठीक है, ये कोई नात नहीं है जो ये गा रहा है, ये गाना गा रहा है। इस्लाम के मुताबिक हराम है जो ये कर रहा है, और ये खवातीन और औरतों को ये कह रहा है कि स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां जो वो डांस कर रही हैं, और अगर आप अपनी बेटी को प्रॉस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं तो उसे स्कूल ज़रूर भेजें, उसे स्कूल भेजें, वरना नहीं भेजें। मसला ये है कि इस तरह की बीमार और इंतहाई दकियानूसी सोच हमारी सोसाइटी में वही रोल प्ले कर रही है जो कि एक कैंसर किसी बीमार जिस्म के अंदर प्ले करता है, ठीक है। और मजहबी तौर पे इस बात को बावर कराया जा रहा है। हम कई बार ये सुन चुके हैं कि मौलवी जो हैं अपने मदरसों में क्या करते हैं, टॉयलेट के ऊपर स्कूल लिखवाते हैं। और कई मदरसों में ऐसे भी होता है कि वो कहते हैं जी मैंने स्कूल जाना है, जब उसने टॉयलेट जाना होता है तो उसने परमिशन लेता है मौलवी से, तो कहता है मैंने स्कूल जाना है। मगर दूसरी तरफ बात यह है कि इस शख्स को बहुत एतराज है कि स्कूल में जाने से कोई बच्ची जो है वो प्रॉस्टिट्यूट बन सकती है, जो कि इसकी बात बिल्कुल अनफाउंडेड है, और आई थिंक कि ही इज टोटली इग्नोरेंट, ये जाहिल आदमी है। और मगर अफसोस की बात यह है कि अकेला जाहिल नहीं है पाकिस्तान में, ऐसे और बहुत से लोग हैं जो कि इसी तरह के नज़रियात रखते हैं।
क्या उन्होंने कभी सोचा है कि औरत की तालीम इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? आपसे मैं एक सिंपल बात करता हूँ, ये पर्दा और हर वक्त जेंडर सेग्रीगेशन और ये बात बना के रखना कि अगर औरत एजुकेट हो जाएगी तो वो आपे से बाहर हो जाएगी, वो कंट्रोल से बाहर चली जाएगी और जी वो मर्द की मानेगी नहीं और वो प्रॉस्टिट्यूट बन जाएगी। ठीक है जी, ये सोच जो है ये बहुत ही एक घटिया सोच है और इस सोच की वजह से ही पाकिस्तान जैसे मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। एक बात है, पर्दा तो वैसे ही एक ऐसी चीज़ है जिसको जो यूजलेस है और आपने अपना वक्त ज़ाया करने के लिए, अपनी एनर्जी ज़ाया करने के लिए, अपनी औरतों को नकारा बनाने के लिए उनके ऊपर इतना सख्त किस्म का पर्दा और जेंडर सेग्रीगेशन तारी कर रखी है। आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि अच्छा जी नहीं अगर सोसाइटी में बेपर्दगी हो गई और औरतें अपनी मर्जी का लिबास पहनने लगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मसला यह है कि अगर आप इधर से ही लाहौर से या कराची से या इस्लामाबाद से एक टिकट कटाएं और आप श्रीलंका चले जाएं तो आपको दिखाई देगा कि बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं। वहाँ पे कोई भी औरत स्कर्ट पहन सकती है, लड़कियों ने फ्रॉक्स पहनी होती हैं, स्कूल जाती है, कोई उनको देखता भी नहीं है। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम वहाँ पे ऐसा नहीं होता। और आप चाहे मालदीव्स चले जाएं, मालदीव्स एक बड़ा इस्लामी मुल्क है, आपको दुकानों पे, स्टोर्स पे रजिस्टर संभाले हुए औरतें दिखाई देंगी, शॉप्स के ऊपर बैठी होंगी, ऑफिसेज में दिखाई देंगी। श्रीलंका में आपको हर जगह पे आप जाएंगे, किसी बैंक में आपको ज़्यादा औरतें दिखाई देंगी, आप किसी स्कूल में जाएंगे आपको ज़्यादा औरतें दिखाई देंगी, हॉस्पिटल में जाएंगे ज़्यादा औरतें दिखाई देंगी, किसी ऑफिस में, किसी बैंक में, किसी जगह आप जाएंगे आपको औरतें बहुत सी जॉब संभाले हुए दिखाई देंगी। मगर हमारे यहाँ ये काम नहीं है और हमने अपनी औरतों को सिर्फ घर बिठा के उनको नकारा बना दिया ताकि बस मसला ये है कि वो मर्द जो कि असल में इनसिक्योर हैं, जिनको लगता है कि उनकी शायद बैक ऑफ द माइंड, मैं आपको ये बता दूं कि यही बात इनको दिखाई देती है कि हमारी औरतें शायद हमारी बात नहीं मानेंगी। तो भाई एजुकेटेड औरत जो है वो काम करेगी जो उसकी समझ में आता है और वो सिर्फ आपका फ़ायदा नहीं देखेगी, वो अपना भी देखेगी, बराबरी का ताल्लुक रखेगी और ये बात इंपॉर्टेंट है। मगर इस जैसे लोग कभी भी इस बात को समझ नहीं पाएंगे। वो क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ये बेचारा एजुकेटेड नहीं है, ये खुद एक जाहिल आदमी है और इसके अंदर मौलवी ने जहालत कोट के भरी है और मुझे लगता है किसी मदरसे से ही पढ़ा हुआ है। तो क्या इसने मदरसे में नहीं देखा कि क्या होता है? क्या मुझे इस पे तो ये भी अफसोस आ रहा है कि कहीं ऐसा ही ना हो कि खुद किसी मौलवी का विक्टिम रहा हो। आई एम सॉरी कहना पड़ेगा कि इसको ये इतना सेक्सुअलाइज करके चीज़ों को सोच रहा है कि उसके जहन में सिर्फ स्कूल की एजुकेशन भी जो है वो प्रोस्टिट्यूट बनने के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये तो हर वक्त चीज़ों को सिर्फ सेक्स की के एंगल से ही देख रहा है, इसको दुनिया में और कोई सोच नहीं है। तो ये मस्क शुदा सोच है, ये बिल्कुल एक डिस्ट्रॉयड ब्रेन है, ऐसा जैसे कि शायद इसके पास बेचारे के पास आधा भी दिमाग नहीं है, ये पूरे तरीके से सोच भी नहीं सकता और ये इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जैसी बात ये सोच रहा है कि औरतों को इस तरह से खास तरीके से एक्ट करना चाहिए, क्या ये कभी ये सोच सकता है कि अगर ये खुद औरत होता तो फिर ये इसके लिए ये सारी पाबंदियां ठीक होती? हाँ, वो जस्टिफाइड समझेगा, वो समझेगा कि हाँ मैं औरत होता तो मैं शायद ऐसा होता या वैसा होता। मगर मसला ये है कि भाई ना तो औरतें अपनी मर्जी से औरत बनी हैं और ना तुम अपनी मर्जी से मर्द बने हो। अगर तुम औरत होते तो फिर तुम्हारे साथ क्या होता? ठीक है, ये बातें ये लोग सोच नहीं सकते, दूसरे के शूज में स्टेप नहीं कर सकते। और बात यह है कि पाकिस्तान और उस जैसे अफगानिस्तान और इन जैसे दूसरे मुल्क, ईरान जैसे मुल्क जिन्होंने औरतों को बांध रखा है, जिन्होंने औरतों को घरों में कैद कर रखा है, जो उन्हें पढ़ने नहीं देते, जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, वो असल में दुनिया में जूते ही खा रहे हैं। इसकी सोच जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में। ही इज़ नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू दिस सोसाइटी। ये सोसाइटी में सिर्फ गंद ही फैला सकते हैं। और ये अब एक अफसोस की बात यह है कि इसी तरह की दाढ़ियों वाले लोग और इसी तरह की मदरसे के ग्रेजुएट और इस तरह के लोग ही हमें चाइल्ड अब्यूज़ में सबसे पेश दिखाई देते हैं। बच्चे तक उनसे, औरतों की तो बात छोड़ दें, लड़कियों की तो बात छोड़ दें, लड़के भी उनसे महफूज नहीं हैं। क्या आप जब मदरसे में अपना बच्चा भेजते हैं तो क्या आप उसको लवातत के लिए वॉलंटरली पेश नहीं कर रहे? क्योंकि वो सेक्सुअली अब्यूज होगा वहां पे, और जो सेक्सुअली अब्यूज होगा वो बेचारे का दिमाग कैसा होगा ये हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। बल्कि हमारे सामने मिसाल भी है, ये शख्स भी, आई डोंट नो मदरसे ने इसके साथ क्या किया। ठीक है,
ये लोग किसी मौलवी पे, अजीजुर रहमान पे गाना नहीं बना सकते, ठीक है। ये पॉपुलर बात भी है हमारी सोसाइटी में, है ही गलत बात है कि सोचा ही ये जाता है कि औरतों को काबू में रखना है, और दुनिया पूरी हमारी सोसाइटी जो है ना वो सिर्फ सेक्स के गिर्द घूमती है, ठीक है। सेक्स चाहिए सबको, सेक्स सबको, सबकी जुबान ललचा रही है, ठीक है, उसके लिए। और हर तरफ ये मुंह में रालिम की टिपक रही है, और हर तरफ ये छोटे सांडों की तरह फिर रहे हैं, मगर इनको कोई भी लेजिटिमेट चीज़ जो है ना वो नहीं इनके लिए सही। ये स्कूल जैसी एक एजुकेशनल फॉरम को भी सेक्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ घूमता ही सेक्स है, और कोई चीज़ इनके दिमाग में नहीं घूमती। देयर इज नथिंग प्रोडक्टिव इन देयर इनसाइड देयर ब्रेन्स, कुछ है ही नहीं। तो यही बात है कि ये सिर्फ सेक्स के बारे में ही सोच रहा है, और ये चाहता है कि औरतों के ऊपर पाबंदियां लग जाएं, और ये दुनिया का सबसे चीप टैक्ट है जो इस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस तरह के घटिया बंदों के ऊपर वीडियो बनाना भी असल में जो है मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा, मगर मेन बात यह है कि इसकी बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन सोचता ही ऐसे है जैसे ये सोच रहा है, और वो सिर्फ औरत को एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं, वो उसे इंसान समझते नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि उसकी एजुकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये शख्स, मुझे अफसोस है, आई डोंट नो कि ये मैरिड है कि नहीं है, इसकी कोई बेटी है कि नहीं है। अगर इसकी कोई बेटी है तो मुझे उस बच्ची से बहुत सख्त हमदर्दी है, बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। इसकी बहनों से मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, क्योंकि जिस शख्स की इतनी घटिया सोच है वो उनके साथ क्या सलूक करता होगा, आई एम रियली सॉरी। बहुत ही बुरी सिचुएशन है ये, और इस तरह के लोग जो हैं वो नासूर हैं, एक बहुत ही गलत किस्म की सोच है ये, जो कि आगे बढ़ने से सोसाइटी को रोक रही है। मगर प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के लोग आज सोशल मीडिया के ज़रिए जब अपनी गलत सोच को परवान लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, और वो सोच और भी बहुत से लोग जहाँ वो अपनाएंगे। और ये पहला आया है इस तरह का जो कि इतनी घटिया मिसोजिनिस्ट बातें, इसने पहले भी एक इसी तरह का गाना बनाया था, और अब दोबारा भी इसने गाना बनाया। औरत को या लड़की को स्कूल जाने पर ये जब वो प्रॉस्टिट्यूट और कंजरी जैसे अलकाबात दे रहा है, ख़ुद भी ये गाना गा रहा है, तो ये अपने आप को क्या लक़ब देगा। मैं नहीं समझता कि किसी गाने वाले को कोई भी गलत लक़ब दिया जा सकता है। एक गाना भी एक प्रोफेशन के तौर पे भी एक अच्छा प्रोफेशन है, और फनकार जो है वो दुनिया में एक बहुत ही, जिसको कहते हैं सोसाइटी की जो एक सॉफ्ट साइड है उसको पोर्ट्रे करते हैं। मगर इस जैसे लोग अब जो गाने भी गा रहे हैं तो इतने घटिया गा रहे हैं कि बस क्या ही बंदा कहे। तो ये सारा कुछ जो है ये हमारी सोसाइटी में मौजूद है। आप अगर बहनों वाले हैं, आपकी सोसाइटी, आपके आसपास बहुत सी औरतें हैं, आपके ख़ानदान में हैं, आपकी माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, उनको एक इंसान के तौर पे देखें, और उनके साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलें। हमारी सोसाइटी में औरत के साथ पहले ही बहुत ज़्यादती है। औरतों को कहीं भी किसी भी लेवल पे उनके हकूक़ नहीं दिए जाते, ना जायदाद में उनको बराबर हिस्सा मिलता है, ना उनको इस काबिल बनने की इजाज़त दी जाती है कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं, या सोसाइटी में या अपने ख़ानदान में ये एक प्रोडक्टिव रोल पैदा कर दें, उनके पाँव अदा करें। उनके पाँव में एक ज़ंजीर डाल के हमेशा के लिए बांध दिया जाता है। और ये अफसोस की बात है कि सोसाइटी में इस तरह की सोच को अप्रिशिएट किया जाता है कि इस तरह के घटिया लोगों की ये जुर्रत होती है कि वो ऐसे गाने बनाएं। मगर ये भी याद रखें कि ये एक बड़ी चीप चीज़ है, ये वो बेच रहा है जो सोसाइटी में ऑलरेडी बिकता है। इस तरह के लोग वही बेच रहे हैं जो सोसाइटी में ऑलरेडी बिकता है। सोसाइटी ऑलरेडी ये बिलीव कर रही है कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाने वाली, स्कूल जाने वाली लड़कियां जो हैं वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। यूनिवर्सिटी की लड़की को तो ये समझते ही कोई फाहिशा या प्रोस्टिट्यूट है। अब ये स्कूल, ये लेवल को उसको नीचे लाते जा रहे हैं, ये स्कूल तक ले गए हैं आप उस लेवल को। तो मैं और आप जितने भी मर्द हैं, हम ये बात इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में रहने वाली एक खातून या कोई लड़की को, बच्ची को किस लेवल से गुजरती है। अभी चंद अरसा पहले इसी जैसे एक मौलवी ने एक वीडियो आई थी जिसमें एक बच्ची गली में से अपने स्कूल से घर आ रही होती है, और वो जब घर के दरवाजे के पास पहुंचती है तो एक मौलवी आता है और उस बच्ची को सेक्सुअली हरास करने लग जाता है। उस बच्ची की आवाज़ जो वो चीखें मारती है वो सुन के बंदे की रूह कांप जाती है, और जिस तरह वो डर जाती है, और जब वो ज़्यादा चीखती है तो मौलवी भागता है वहाँ से।
ठीक है, हमने कई बार ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें कोई लड़की गली से जा रही है तो कोई बाइक पे आता है, उसको हाथ लगा के चला जाता है, कोई बूढ़ी औरत को हाथ लगा के चला जाता है, कोई बुरके में लिपटी हुई को हाथ लगा के चला जाता है। इन्हीं मौलवियों के मदरसों में जो लड़कियों के मदरसे होते हैं वहां पे क्या होता है हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, मदरसा इंटरनेशनली एक खराब चीज है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, श्रीलंका में आज से 4-5 साल पहले जमात इस्लामी का मदरसा जो था, ठीक है, जमात इस्लामी का मदरसा एक औरत चलाती थी, लड़कियों का मदरसा, और उसका खामद भी उसके साथ इन्वॉल्व होता था। वो 65 to 70 ईयर्स का बंदा था। उसने 19 लड़कियों का रेप किया था, जो कि बाद में बोली थी। ये केस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जरूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। जमात इस्लामी वालों ने, ठीक है, ये, और वो औरत अपने आदमी को प्रोटेक्ट कर रही थी, हालांकि 16 के 17 लड़कियां सामने आ गई थी, और उस आदमी को मैं जब तक वहां था सजा नहीं हो पाई थी। वो बुढ़ा शायद ऐसे ही मर जाएगा वहां पे भी, क्योंकि फिर सारे इस्लामी जो जमातों वाले थे उसके साथ खड़े हो गए थे और वो उन लड़कियों के खिलाफ बातें करने लग गए थे। तो मसला ये है कि क्या इस्लामी मदरसे इससे बचे हैं? नहीं बचे। मैं कह रहा हूँ लाल मस्जिद वाला मदरसा जामा हफ्सा निकाल के देख लें, वहां पे भी लड़कियां सेक्सुअली अब्यूज हो रही होंगी। लड़के आप उठा के कोई पाकिस्तान का मदरसा देख लें, कहीं भी कोई लड़का भी महफूज नहीं है। और ये गालियां स्कूलों को देते हैं। स्कूल इंसान को इंसान बनाता है, उसे रैशनल बना सकता है। स्कूल उसे एक ऐसी एजुकेशन दे सकता है जो कि उसे जिंदगी में एक कारआमद और यूजफुल शख्स बनने की तरफ लेके जाते हैं। मदरसे में लोगों को जो एजुकेशन दी जाती है वो उन्हें बेकार बनाती है, वो कुछ नहीं कर पाते, और बाद में उन्हें फिर इसी तरह के घटिया गाने गाने पड़ते हैं जिस तरह के इस कार्टून को गाने पड़ रहे हैं। तो अफसोस है, मुझे इससे भी हमदर्दी है, और मुझे इसके ख़ानदान से, इसकी बहनों से, इसकी माँ से, इसकी बेटी से भी हमदर्दी है, क्योंकि जिस तरह की घटिया सोच ये रखता है उन लोगों को बहुत हमदर्दी और बहुत बड़े सहारे की ज़रूरत है, जो कि शायद पता नहीं उन्हें कोई दे पाएगा उनकी फैमिली में से इस जैसे शख्स के खिलाफ कि नहीं, हम नहीं जानते। ये वही लोग हैं जो बहनों की जायदादें हड़प कर जाते हैं, जो अपने ही घरों में बंद लड़कियों के रेप करते हैं। इसी पाकिस्तान में आए दिन ऐसी बातें सामने आती हैं जहां पे बाप बेटी का रेप कर रहा है, सगा बाप, जहां पे मामा सगा कर रहा है, चचा सगा कर रहा है, दादा कर रहा है, नाना कर रहा है, भाई कर रहे हैं। लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वो लड़कियां स्कूल में प्रेग्नेंट नहीं होती, वो अपने घर की 4 दीवारी के अंदर ही बंद होती हैं और अंदर ही प्रेग्नेंट होती हैं। जब आप औरत के पाँव और हाथ इतने काट देते हैं तो फिर जब कि वो कुछ नहीं कर सकती सोसाइटी में, वो सिर्फ घर बैठी है और रोटी पकाने के लिए और इस चीज़ के लिए आपको एक नौकरानी आपने रखी हुई है और उसको कोई अपने हकूक़ का नहीं पता, तो इस तरह के ही मुल्ले फिर क्या करते हैं, अपनी ही रिश्तेदारों, अपनी ही बेटियों, अपनी ही माओं, उनके रेप्स करते हैं, अपनी भांजियों भतीजियों पे हाथ डालते हैं, और ये पूरा पाकिस्तान इन बातों से भरा पड़ा है। तो इस तरह की घटिया सोच के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है और इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। इसके खिलाफ से ज़्यादा, खिलाफ तो हमने करना ही है इसके खिलाफ, उससे ज़्यादा बेटियों, बच्चियों, ख़वातीन, लड़कियों, हर उम्र की औरतों की एजुकेशन को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में औरत को कभी भी अपनी फुल एबिलिटी पे फंक्शन करने की इजाज़त नहीं दी जाती। औरतें जितनी ज़्यादा एजुकेटेड होंगी, जितना ज़्यादा सोसाइटी में अपना रोल प्ले करेंगी, उतना ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क की तरक्की की जो सबसे पहली सीढ़ी है वो औरत की एजुकेशन है। अगर आप औरतों को एजुकेट नहीं करेंगे, आपका मुल्क हमेशा खसारे में रहेगा और पाकिस्तान वैसा ही रहेगा जैसा है। तो उम्मीद है आपको बहुत सी बातें समझ आई होंगी इस वीडियो से। इस तरह के लोगों की काट करना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास जितनी भी बच्चियां, लड़कियां हैं, उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करें। उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन तक जाने के लिए जितनी आप हेल्प कर सकते हैं उतनी करें, ताकि सोसाइटी तरक्की करे और पाकिस्तान उस तरह ना रहे जिस तरह पिछले 75 साल से है। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दें। आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मियां कॉफ़ी के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आदाब।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।